एपिसोड 2। उस रात की सच्चाई। अब तक अदिति के लिए पिछले कुछ दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। होटल के उस कमरे में मिली बेइज्जती, उसके पिता का उस पर गुस्सा, और सबसे ज्यादा डरावना उसकी सौतेली बहन रिया की मुस्कान, जिसने अदिति के मन में संदेह की एक गहरी लकीर छोड़ दी थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे एक गहरी साजिश का शिकार बना दिया है। अब आगे, उस दिन के बाद से अदिति के पिता और रिया का बर्ताव भी बदल गया था। उसके पिता, जो हमेशा उसके प्रति कठोर रहते थे, अब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। वो दिन भर अपने ऑफिस में होते और जब घर पर होते भी तो रिया के साथ बंद कमरे में बातें करते रहते। अदिति को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि क्या हो रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये सब उसकी गलतफहमी हो, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर बैठ गया था। तारानकन साजिश का पर्दाफाश। तारानकन एक शाम अदिति अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी, जो हमेशा उसे एक अजीब सी ताकत देती थी। उसकी माँ, जिसे अदिति बहुत याद करती थी, उसके जीवन में एकमात्र ऐसा रिश्ता था जो पूरी तरह से सच्चा था। अदिति अपनी माँ की बातें सोचते हुए गहरी सोच में डूब गई थी। तभी उसने घर के नीचे से कुछ आवाजें सुनी। रिया और उसके पिता घर के नीचे की बैठक में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें अदिति के कमरे तक आ रही थीं। पहले तो अदिति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रिया की आवाज तेज हुई तो उसके कान खड़े हो गए। उसने दरवाजे के पास जाकर सुना, पापा, अब और देर मत करो, हमें जो करना है वो जल्दी करना होगा, वरना अदिति को शक हो जाएगा, रिया कह रही थी। तुम समझती क्यों नहीं, रिया? ये काम इतना आसान नहीं है। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। उसके पिता की आवाज गंभीर और ठंडी थी। समय का इंतजार, पापा? वो बेवकूफ नहीं है। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, रिया ने गुस्से में कहा। अदिति की धड़कनें तेज हो गईं। वो और ध्यान से सुनने लगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसे इस हालत में ले आए हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। होटल में जो हुआ उससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अब उसके पास हमारी शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, उसके पिता ने कहा। अदिति की सांसें रुक सी गईं। क्या उसका पिता ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा था? उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। पापा, हम उसे जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं। जितना पैसा मिलेगा वो हमें मालूम है, मगर हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर वो किसी को बता दे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, रिया ने ठहाका लगाते हुए कहा। ये शब्द सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसके अपने पिता और सौतेली बहन उसे बेचना चाहते थे। उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत का सौदा करना चाहते थे। ये सच्चाई उसकी सहनशक्ति से परे थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। तारानकन अदिति का दिल टूटा हुआ। तारानकन अदिति के अंदर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली है और जिसे वो परिवार समझ रही थी वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने अपने पिता को हमेशा सम्मान दिया था, अपने पूरे जीवन में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की थी, और रिया, उसकी सौतेली बहन, जिसे उसने अपनी बहन की तरह माना था, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। अदिति ने अपने कमरे में वापस जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। अदिति का दिमाग अब दौड़ने लगा। उसे ये साफ हो चुका था कि होटल में जो हुआ था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। रिया और उसके पिता ने उसे जानबूझकर उस स्थिति में पहुंचाया था ताकि उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएं। तारानकन साजिश की गहराई। तारानकन अगले कुछ दिनों तक अदिति ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने अपने पिता और रिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि उनके इस प्लान का पूरा सच क्या है, इसलिए उसने उनके हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन जब रिया और उसके पिता घर से बाहर गए हुए थे, अदिति ने मौका पाकर उनके कमरे की तलाशी ली। उसे यकीन था कि वहां उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो इस साजिश की पूरी तस्वीर सामने लाएगा। कमरे की अलमारी में उसे एक फाइल मिली। फाइल में कुछ दस्तावेज थे जिनमें अदिति के नाम पर कुछ कानूनी कागजात थे। उसने फाइल को ध्यान से पढ़ा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कागजात उसकी संपत्ति के थे। अदिति की मां के मरने के बाद उसके नाम पर जो संपत्ति बची थी वो अब उसके पिता और रिया के नाम पर ट्रांसफर हो रही थी। ये कागजात इस बात का सबूत थे कि रिया और उसके पिता अदिति को धोखे से बेचना चाहते थे ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। तारानकन अदिति का फैसला। तारानकन
अदिति ने अब फैसला कर लिया था। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। वो अब कमजोर नहीं रह सकती थी। उसने ठान लिया कि वो इस साजिश को सबके सामने लाएगी, और जो भी उसके साथ हो रहा था उसे बेनकाब करेगी। लेकिन वो जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा। रिया और उसके पिता दोनों बहुत ताकतवर थे, और उनके पास पैसे और ताकत की कोई कमी नहीं थी। अगर अदिति ने कोई गलत कदम उठाया, तो उसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था। इसलिए उसे सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। अगले दिन अदिति ने अपने एक पुराने दोस्त समीर से संपर्क किया। समीर एक वकील था और अदिति को पता था कि वही उसकी मदद कर सकता है। उसने समीर से सारी बात बताई और उसे वो दस्तावेज भी दिखाए जो उसने रिया और उसके पिता के कमरे से पाए थे। समीर ने अदिति की बात ध्यान से सुनी और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने कहा, अदिति, तुम्हारे पास सबूत है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम कानूनी तरीके से इस मामले को हल कर सकते हैं।